जन्मादि यतो अन्वयात् पितरश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मूयन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवो अत्र परमो राजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। चलिए आज हम लोग जो है, मैंने आप लोगों को पेजेस भेजा है अभी जस्ट, तो आज हम लोग पद्म पुराण वाला जो महात्म्य है उसको पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने स्कंद पुराण का महात्म्य फिनिश किया था, तो स्कंद पुराण का जो महात्म्य था, मैंने आपको कहा था ये जो दो बुक्स हैं, द्वितीय खंड का अंत में आता है, और ये जो पद्म पुराण का जो महात्म्य है ये प्रथम स्कंद, फर्स्ट बुक जो है भागवतम की, जो गीता प्रेस की है, फर्स्ट बुक में ये आती है। ठीक है, तो उसमें 6 अध्याय हैं। जो स्कंद पुराण वाला था उसमें 4 अध्याय थे, 4 चैप्टर्स थे। ये जो पद्म पुराण वाला है इसमें 6 चैप्टर्स हैं, तो हम लोग उसमें जाएंगे आज। श्रीमद्भागवत महात्म्यम। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वृंदे पृथासुतम्। अथ प्रथमोध्यायः, देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रवजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दु सर्वभूतहृदयं मानतोऽस्मि नैमेषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वादकुशलः शौनको अब्रवीत्। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी को की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। चलिए इसमें हम लोग पहले इन तीनों श्लोकों पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहला श्लोक आया, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसमें भगवान का नाम लिया है श्री कृष्ण, वेरी कॉमन नेम है ना, हम लोग हमेशा सुनते हैं श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण का अर्थ पर हमने चर्चा किया था। कृष्ण यानी जो काला है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन है। मैंने आपसे कहा था आंख बंद हो जाती है, भगवान यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अंदर में फील हो रहा है, हृदय में, मैं बोलूं भगवान हृदय में है, आप हृदय में ध्यान करेंगे, हाँ सब कुछ डार्क दिखाई दे रहा है, भगवान है लेकिन सब कुछ डार्क दिखाई दे रहा है, जो काला है वो कृष्ण है, ये हमने कहा था। दूसरा अर्थ निकाला था कि जो संस्कृत अर्थ है कि जिसमें आकर्षण है, जीवों का नेचुरल आकर्षण जिसके प्रति है, जिस भगवान के प्रति है, उसका नाम कृष्ण है। हम सभी का आकर्षण, यदि हम कोई नाम भी नहीं जानते, हमें उनके प्रति आकर्षण है, वो आकर्षण को ही कृष्ण कहते हैं, दैट अट्रैक्शन, नेचुरल, सहज, तो उसको कृष्ण कहते हैं। अब श्री कृष्ण किसको कहते हैं? तो दो वर्ड है इसमें, श्री और कृष्ण।
श्री कृष्ण कहां से आया? श्री शहीद कृष्ण। तो श्री का अर्थ समझना चाहिए। तो श्री का अर्थ क्या है? इसको जो बुक्स आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें दो डेफिनेशन देते हैं संस्कृत में, श्रयते हरि और शायते हरिणाम। श्रयते हरि का अर्थ होता है जो हरि को वर्शिप करती हो। तो जो हरि का वर्शिप करता है, करती है या करता है, उसको श्री कहा गया। तो हरि की वर्शिप करने वाली कौन है? गोपियां हैं। और हरि को, गोपियों का जो जो मेन स्वरूप है, जो मतलब गोपियों की भी जो महारानी है, जो सदैव हरि की वर्शिप करते रहते हैं, जो भगवान की आत्मा है, वो है श्री, और वो है श्रीमती राधिका रानी। तो जो सदैव हरि का जो भजन करती हैं, उनको कहा गया श्री। हम जब वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में राधा रानी का एक नाम और है, श्री जी। श्री जी बोला जाता है राधा रानी को। आप संतों के, वृंदावन के संतों के मुख से जब भी सुनेंगे तो श्री जी सुनेंगे। श्री जी का अर्थ है राधा रानी। तो राधा रानी के साथ रहने वाले जो कृष्ण हैं, वो हैं श्री कृष्ण। दूसरा अर्थ है श्रयते हरिणः, कि जिनको हरि खुद भजन करते हैं, जिनका भजन हरि करते हैं। तो भगवान किसका भजन करते हैं? श्रीमती राधा रानी का। तो जो भगवान जिसका भजन करते हैं वो श्री। तो श्री कृष्ण का अर्थ क्या? एक श्री जी जो हमेशा हरि का भजन करती है, जो कृष्ण का भजन करती है, और एक कृष्ण जो हमेशा श्री जी का भजन करते हैं। श्री जी कौन है? श्रीमती राधा रानी। समझ में आया अर्थ? तो श्री कृष्ण ये शब्द जब भी आप सुनना, तो इसमें दो जन है। कौन कौन है? श्री जी और भगवान श्री कृष्ण। श्री जी कौन है? राधा रानी और भगवान कृष्ण। राधा रानी कौन है? भगवान की आत्मा। और श्री कृष्ण, श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण का विग्रह कैसा है? सदा आनंदांग, सदा आनंद, श्री अंग उनका आनंद से भरपूर। जो आनंद से भरपूर श्री कृष्ण है, उनकी जो आत्मा है श्रीमती राधिका, उन्हीं का नाम श्री जी, वही श्री कृष्ण इस शब्द में आते हैं। तो हम जब भी अपने माइंड को ट्रेन करें भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए, तो माइंड को आप ऐसे ही ट्रेन करना, श्री कृष्ण यानी राधा और कृष्ण। ठीक है, चलिए आगे क्या बोलते हैं? श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। कैसे? कौन से भगवान कृष्ण को? जो राधा रानी के साथ हैं। अच्छा, और ये क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मैं सेकेंड लाइन से शुरू करी हूं। तापत्रय, हम सभी को तीन तरह के ताप होते हैं। सफरिंग, ताप यानी सफरिंग, दैहिक, भौतिक और दैविक। ये गीता जब हम पढ़ते हैं तो गीता में इसको एक्सप्लेन किया गया है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि दैहिक। दैहिक ताप यानी शरीर में हमेशा कुछ ना कुछ तकलीफ होती रहती है। सर्दी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, बोन्स में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स में दर्द हो रहा है। तो देह से रिलेटेड ताप, वी आर ऑलवेज सफरिंग। तो इससे रिलेटेड जो ताप है, उसको जो दूर करने वाले आदि भौतिक, जहां हम बैठे हैं, एवरीथिंग अराउंड अस इज अफेक्टिंग अस। हमारे जो नेचर है, अगर बाहर ठंडी हो गई तो हमारी बॉडी को इफेक्ट हो जाता है, बाहर गर्मी हो गई हमारी बॉडी को इफेक्ट हो जाता है। तो ये भी हमको तापत्रय। अच्छा, ये सब कुछ इफेक्ट कैसे हो रहा है? ग्रहों के चाल चलते रहते, ग्रह चेंज होते हैं, सूर्य का पोजीशन चेंज होता है, नक्षत्र का पोजीशन चेंज होता है, तो अर्थ में वो सब इफेक्ट होने लगते हैं। तो आदिदेव, सो वी आर ऑलवेज सफरिंग। आध्यात्मिक कि एक होता है हमारे शरीर की सफरिंग होती है, मन की सफरिंग होती है, हमारे कॉन्शियसनेस की सफरिंग होती है, हम अंदर तक डीप डाउन, जब जैसे किसी को डिप्रेशन हो जाता है तो साइकोलॉजिकल सफरिंग। तो सफरिंग हो रही है बॉडी के अंदर कंटिन्यूअस। ये सफरिंग इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, and these external factors are further controlled by the grahas and the devatas and everything. होरोस्कोप निकालते हैं ना, तो उसमें निकलता है आपकी शनि की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, काल सर्प योग है,
बोलते हैं ना, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये 3 तरह के जो ताप हैं, इससे हम हमेशा सफर करते हैं। यदि किसी को इन तीनों तापों से मुक्ति चाहिए, इन तीनों तापों का हमेशा के लिए नाश हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम ऐसे भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरण में जाएं, तो इन तीनों तापों से हमको मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, आगे एक वर्ड दिया, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। ये जो कृष्ण भगवान है, जो राधा रानी के साथ है, इनका रूप दिया। कौन सा दूसरा रूप दिया है? यहाँ पर निराकार वाला रूप दिया है, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप क्या है? सत रूप। भगवान का रूप क्या है? चिद रूप। भगवान का रूप क्या है? आनंद रूप। सच्चित किसको कहते हैं? सत किसको कहते हैं? सत का अर्थ होता है अल्टीमेट ट्रुथ, इंग्लिश में कहा जाए एब्सोल्यूट ट्रुथ। सत वो होता है जो किसी भी काल में बदलता नहीं है, इट रिमेन्स। सत अस्ति इति सत, कि जो है, जो चेंज नहीं होता कभी भी, सत सत है। मिल्क दूध का कलर व्हाइट है तो व्हाइट ही है, चाहे अमेरिका में दूध पियो, चाहे इंडिया में दूध पियो, चाहे गाय का दूध पियो, चाहे भैंस का दूध पियो, दूध का कलर व्हाइट है, सत्य है, हर हाल में सत्य है। तो जो कभी बदलता नहीं, जो है, उसको कहते हैं सत। स्मिता, इसमें अथर्व शीर्ष में एक है ना, ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि, उसका अर्थ मैंने अभी अभी समझा कि ये ऋतम वच्मि का अर्थ ये है जो इटर्नल सत्य। यस, इटर्नल सत्य, यस, इटर्नल सत्य। हाँ, तो सत्य, तो हम लोगों को कह रहे हैं कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण के जो सत्य में हैं, इनके चरण में हमको जाना चाहिए। क्यों भाई? अगर हमको अपने तापों से उठना है, सफरिंग से अगर उठना है, तो ऐसे सत्य के पास हमको जाना चाहिए। भगवान सद्घन है, क्योंकि हम सफर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम असत के साथ, दैट विच इज अनरियल, उसके साथ अपने आप को रिलेट करने लगे हैं। हम भूल गए हैं कि हम भी उन्हीं का अंश हैं। जो भगवान सत्य है, he is always existing, he will always remain, he will always be there. Similarly, हम भी उन्हीं के हैं, हम भी हमेशा ही हैं, हमेशा रहेंगे। जो भगवान इन दुख सुख दुख के ऊपर है, हम भी वही हैं। तो हमें उस सत्य से जुड़ना पड़ेगा। तो जब उस सत्य से जुड़ेंगे, तब जाकर के ताप, ये जो सफरिंग, इससे हम दूर होंगे। तो ऐसे राधा कृष्ण जो हमेशा हैं, जो सत्य हैं, हमें उनके शरण ग्रहण लेनी पड़ेगी। तो ये हो गया सत्य। असत क्या है? एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज असत, एक केवल भगवान सत्य। एक केवल भगवान सत्य, भगवान का नाम सत्य, भगवान का रूप सत्य, भगवान की लीलाएं सत्य, भगवान का धाम सत्य। भगवान से रिलेटेड एवरीथिंग सत्य, एनीथिंग एल्स इज अनरियल। तो हमको इस सत्य के साथ जुड़ना है, क्योंकि हम भी भगवान के अंश हैं, तो हम में भी वो सत्य है। वी आर सत्य, आत्मा रूप में हम भी सब सत्य ही हैं। लेकिन हम वो शरीर के साथ जुड़ते जुड़ते हम अपने आप को इतना ज्यादा अपना बॉडी मानने लगे हैं कि हम भूल गए उस सत्य को, इसलिए हम सफर कर रहे हैं। हमारा मन मानने लगा है ये सफरिंग ही हम है, नो वी हैव टू सफर। नहीं, जिस दिन भगवान की तरफ मन लग जाता है, उस दिन आप भूल जाते हो सफरिंग को। तो इसीलिए उस सत्य के साथ जुड़ना है। तो सच्चिदानंद, तो दूसरा वर्ड क्या दिया भगवान का? चिद। चिद यानी चित। चित से वर्ड आता है चेतन, उसका अपोजिट वर्ड है अचेतन। संस्कृत का यही ब्यूटी है, एवरी वर्ड हैज अ मीनिंग, और उससे रिलेटेड आगे के वर्ड्स आते हैं जिनमें फीलिंग अपने आप जुड़ी होती है। संस्कृत के वर्ड्स में फीलिंग जुड़ी हुई चलती है। तो चेतन, चित से आया कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, और उसी से वर्ड आया चेतन। जिसमें कॉन्शियसनेस है वो चेतन है, जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है उसको अचेतन हमने कह दिया, या कम है उसको भी अचेतन अवस्था कह देते हैं जब व्हेन पीपल आर अनकॉन्शियस।
ठीक है ना। तो भगवान क्या है, चित्त रूप है, चिद घन है, एवरीथिंग इन हिम इज कॉन्शियसनेस। हम क्या है, हम भगवान के अंश हैं, चिद अंश। हमारे अंदर भगवान की डीएनए चल रही है, ये चीज आप भूलना नहीं, मैं हमेशा वो लोगों को याद दिलाती हूँ। डू नॉट थिंक यू आर जस्ट अ मियर ह्यूमन बीइंग, बॉर्न टू ओनली सफर। नो, आप भगवान के अंश हो, बहुत बड़ी बात है, इसको मेडिटेट करो, हमेशा सोचो आप भगवान के अंश हो, तो आप अपने आप को बहुत विराट समझने लगोगे। यू वोंट फाइंड योरसेल्फ लिमिटेड, यू विल फाइंड अनलिमिटेड। आप हर जगह हो, ऐसा लगने लगेगा। तो भगवान चिद हैं, भगवान चेतन है, हम भगवान का अंश हैं, हम भी चेतन हैं, लेकिन हम ये भूल गए हैं। क्यों? हम हमेशा अचेतन चीजों के साथ ही रिलेट कर रहे हैं। ये बॉडी अचेतन है, इसको हम उसके साथ रिलेट कर रहे हैं। हम अपने रियल जो जो स्थिति है हमारी, हम चेतना वाले, हम आत्मा रूप में हैं, ऑलवेज लिविंग, ऑलवेज वी विल बी देयर। दिस बॉडी विल गो, कम एंड गो, बट वी आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। हमारी कॉन्शियसनेस हमारे साथ हमेशा ही रहेगी। हाँ, कॉन्शियसनेस इस समय इम्प्योर हो चुकी है क्योंकि हमने अपने आप को वर्ल्ड के साथ जोड़ लिया है। धीरे धीरे जब हम भगवान श्री कृष्ण, राधा और कृष्ण के चरणों में जाएंगे, तब धीरे धीरे हमको वो चेतना आती है, हमारी वो चेतना और पवित्र होती जाती है। अभी हम भूल गए। जब भगवान की तरफ जाते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग का भी वर्ड वही है, सत्संग, संतों के हाथ रहना, सत्संग करना, भागवतम पढ़ना, सत्संग करना। जब हम सत्संग करते हैं तब हमारी चेतना जाकर के प्योर होती है। जब चेतना प्योर होती है तब हमें रियलाइजेशन हो जाता है कि हम भी उसी भगवान के अंश हैं। तो सद चित, भगवान चिद घन, हम चिद अंश, आनंद। और क्या है भगवान? आनंद। आनंद का अर्थ क्या होता है? जो कभी घटे बढ़े नहीं। हमें क्या लगता है संसार में, अच्छा खाना खाया, हम बोलेंगे अरे बड़ा आनंद आया, हाँ, लेकिन वो थोड़ा देर के लिए है। कहीं घूमने फिरने चले गए, कोई अच्छी सी जगह देखी, बड़ा आनंद आया, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए है। और वो चीज नहीं मिली हमको तो हम दुखी हो जाते हैं। तो आनंद ऐसा नहीं है। आनंद की अवस्था में क्या होता है? हमेशा आनंद होता है। देयर इज नो, इट इज ऑलवेज देयर। दैट चेतना, वो जो आनंद वाली चेतना है, वो हमेशा है, वो कभी खत्म नहीं होती है। उसको एक्सटर्नल चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, उसमें कोई सुख दुख नहीं। हम लोग जो अनुभव करते हैं, जिसको हम आनंद कह रहे हैं, वो एक्चुअली में सुख दुख है। अच्छा खाना मिला, हमें शरीर को सुख सुख मिला, तो हमें अच्छा लगा, हमने उसको कह दिया आनंद। लेकिन अगर वो खाना नहीं मिला और हम भूखे और तड़प रहे हैं तो हम दुखी हो रहे हैं, तो वो आनंद नहीं है। आनंद की जो अवस्था होती है उसमें घटना बढ़ना नहीं होता। भगवान क्या है? भगवान आनंद घन है, हम उनके अंश हैं। तो हमें भी ऐसे आनंद को अनुभव करना चाहिए। तो ये जो श्लोक दिया है, हर श्लोक में इतना अर्थ है, इसके रटने वाले श्लोक नहीं होते। आप मेरे साथ जितना चलेंगे, मैं आपको बोलूंगी, रटना नहीं, समझना, मनन करना, सत्संग करना, सत्संग के बाद इन अर्थों को समझना, फिर टाइम निकालो अपने लिए, एकांत, थोड़ा एकांत में जाओ, इन शब्दों पर मेडिटेट करो, इसी चीज पे मेडिटेट करो। मैं भगवान का अंश हूं, आई एम नॉट लिमिटेड। अपनी भाषा में मेडिटेट करो। यू डोंट हैव टू लर्न दिस संस्कृत अगर नहीं समझ में आ रही है तो। अपनी भाषा में, जिस भाषा में तुम्हें समझ में आती है, उस भाषा में मेडिटेट करो। मैं भगवान का अंश हूं, मैं सच्चिदानंद घन स्वरूप का अंश हूं, मैं भी सत हूं, ये शरीर अनित्य है, ये असत है, मैं ये नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं अचेतन जैसे, अनकॉन्शियस जैसे क्यों जी रहा हूं? मैं उस भगवान सच्चिदानंद का अंश हूं, मैं भी चैतन्य हूं, मैं उस आनंद घन भगवान, उनका अंश हूं, जो सदैव आनंदित रहते हैं। राधा और कृष्ण को जब हम याद करें, जो लोग मेरे साथ दूसरी किताबें पढ़ते हैं जहां पर हम केवल रास की बातें करते हैं, वहां तो केवल रास ही होता है, हर पल आनंद ही आनंद है। वहां के रोने में भी आनंद है, वहां के जलन में भी आनंद है, वहां के बातों में भी आनंद है, वहां के विरह में भी आनंद है, वहां के मिलन में भी आनंद है। ऐसे है राधा कृष्ण,
हर एक चीज जो होती है वहां पर आनंदमय है, हम उनके अंश हैं, तो हमेशा हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए मन के अंदर? आनंद वाली होनी चाहिए। ये तभी होगा जब हम उनके शरण ग्रहण ले करेंगे, जब हम उनके शरणागत होंगे, जब हम राधा कृष्ण के शरणागत होंगे, तभी हमें सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान का है वो हमारे अंदर भी विराजमान है, हम उसको समझ पाएंगे। उन्होंने उन्होंने ही इस विश्व की उत्पत्ति करी है, उसका पालन करते हैं और उसको फिर वो ले जाते हैं। हम सब उसमें एक रोल करने के लिए आए हैं। इस चीज जब ये बात हमारे मन में पक्की हो जाती है, तब जाके आनंद का अनुभव होता है हर स्थिति में। एक संत थे, मैं महाराज जी के लेक्चर सुनती थी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि एक संत थे, उनको कोढ़ हो गया था, कुष्ठ रोग, लेप्रेसी। तो लेप्रेसी में फोड़े हो गए थे बहुत, और उसके अंदर कीड़े रहते थे। वो परमहंस कैटेगरी के थे, वो आनंद में रहते थे, ध्यान में है, भगवान में है। कुष्ठ हो गया, कीड़े आ गए, तो उनको कोई दुख नहीं हुआ उससे कि अरे मेरे को कुष्ठ हो गया, कीड़े आ गए। कई बार उनके कीड़े खाते रहते थे उनके घावों को, कीड़े गिर जाते थे नीचे, तो उठा के डाल भी देते थे कि लो खा लो। और उनको ऐसा था कि देखो प्रारब्ध में कुछ किए होंगे कर्म जिसके कारण कुष्ठ रोग हो गया है, अब ये कीड़े आ रहे हैं, अब ये मेरा प्रारब्ध काट रहे हैं। चलने वाला है सुख और दुख का। तो जी प्रारब्ध काट रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, सभी कर रहे हैं। नहीं नहीं, वहां आफ्टर दैट वी लॉस्ट यू। हाँ, मैंने कहा कि जब हम गीता पढ़ते हैं समझ में आ जाता है कि जो सुख आ रहा है वो भी प्रारब्ध की वजह से आ रहा है, जो दुख आ रहा है वो भी प्रारब्ध की वजह से आ रहा है। भगवान में जब हम लग जाते हैं तो इस शरीर से हम ऊपर उठ जाते हैं। ये शरीर को भोगने के लिए दे दिया है या दंड के लिए दे दिया है, अब जो हो रहा है होने दो। अब तो मन और चित्त लगा है भगवान में, तो वो आनंद की स्थिति में थे ये परमहंस जो थे। तो जब कीड़े काट रहे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है काट रहे हो, अपने आनंद में रहते थे। तो गांव वाले आए जो उनके जो शिष्य थे, वो बोले अरे आप अपने इलाज क्यों नहीं करते? तो आपको लग रहा है आप इनसे मतलब ऊपर हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप हम पे तो दया कीजिए। आप जल्दी चले जाएंगे तो हम पे कौन दया करेगा? आप केवल उन कीड़ों पे दया कर रहे हैं, हम पे दया कीजिए। आप हमें छोड़ करके नहीं जा सकते, तो कुछ तो कीजिए, आप इसको ठीक कर सकते हैं, आप जानते हैं, तो आप ठीक कीजिए अपने कुष्ठ रोग को। तब इनको लगा अच्छा ठीक है, चलो जीव है, गांव वाले आ रहे हैं बेचारे, इनके ऊपर भी करुणा करनी चाहिए। तब ये गए गंगा जी में, और गंगा जी में जाकर के उन्होंने स्नान किया, और ये सोच करके स्नान किया कि गंगा जी में जाऊंगा, ये जितने कीड़े हैं वो गंगा जी में जाएंगे, उनको भी मोक्ष मिल जाएगा। और पवित्र होकर के फिर उन्होंने अपना कायाकल्प किया, पवित्र होकर के वापस आ गए। तो संतों की स्थिति ऐसी हो जाती है जो शरीर के ऊपर उठ जाते हैं। अच्छा, ये संत कोई और थर्ड पर्सन नहीं, अंडरस्टैंड दिस। ऑलवेज व्हेन वी हियर अ सेंट का स्टोरी, तुम में वो बनने की भी क्षमता है। परमहंस योगानंद जी के जब मैं लेक्चर सुनती थी तो उसमें उन्होंने यही कहा, द डिफरेंस बिटवीन अ सेंट एंड अ सिनर इज, यू नो, कि सिनर ने कभी क्विट नहीं किया, वो करता गया करता गया करता गया, अच्छी चीजों को अपनाता गया, और वो सेंट एक दिन बन गया। और वो खुद के बारे में कहते थे योगानंद जी कि तुम में और मुझ में अंतर इतना ही है कि मैंने प्रयास किया। योगानंद जी वुड एनकरेज हम जिनको तस्वीर लगा लगा के पूज रहे हैं। तस्वीर लगाने का अर्थ क्या है? केवल क्या माला पहनाते रहना? विनम्र होना उनके सामने, और उनके जो गुण उन्होंने अपने जीवन में अपनाया है, वी लुक एट दोस थिंग्स, और उन्होंने जो गुण अपने जीवन में अपनाया उस गुण को हम अपने जीवन में उतारे। उन्होंने वो शिक्षा दी, संतों ने ये शिक्षा दी, हम ऐसे रहे, हमने ये भागवत पढ़ी, हमने ये गीता पढ़ी, हमने अपने गुरु को ऐसे फॉलो किया, हम उन गुरुओं को ऐसे फॉलो करें। तस्वीर लगाना, अगरबत्ती जलाना, दिया जलाना नहीं है। उनके टीचिंग्स को अपने जीवन में उतारना, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम टीचिंग्स को अपने जीवन में उतारेंगे तो हम भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे। भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे तो हम सुख दुख के ऊपर उठ जाएंगे। तो ये जो श्लोक दिया गया, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम ऐसे श्री राधा और कृष्ण के चरण में जाएं, ऐसे राधा और कृष्ण के शरण ग्रहण करें जो हमारे तीनों तापों का विनाश करते हो, जिन्होंने इस विश्व की उत्पत्ति की है, जिसमें हम एक रोल प्ले करने के लिए आए हैं।
उनकी सेवा के लिए आए हैं। गीता पढ़ते हैं तो वो भी हमको क्लियर किया था भगवान ने कि तुमको मैंने भेजा है संसार में, जिस भी जगह में तुम हो, जहां भी हो, जो तुम्हारा क्षेत्र है, तुम सेवा में लगे रहो, सेवा करो, सबकी सेवा करो, सुबह से लेकर रात दिन, हर हर कर्म को तुम सेवा समझ लो और तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए सेवा कर रहे हो, इस प्रकार से जियो। तो भगवान ने ये सब किया। और भगवान कैसे हैं? भगवान का रूप सच्चिदानंद रूप। जब हम ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करेंगे, हम अपना भी स्वरूप फिर पूरी तरह से समझ पाएंगे और जीवन तब सच में आनंदमय जीवन हम जिएंगे। ठीक है, तो आनंदमय जीवन जीने का सरल रास्ता राधा और कृष्ण, उनके शरण ग्रहण करना, ये इसका अर्थ इसके अंदर से आता है। यम प्रवजंतम अनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहावा पुत्रेति तन्मयता तर्वोभिनेन्दुस् तम सर्वभूत हृदय मानतो अस्मि। यहाँ पर सुखदेव जी का वर्णन किया गया है। इस मंगलाचरण में सुखदेव जी को स्मरण किया गया। आप लोगों को याद होगा, हमने जब स्कंद पुराण किया था तो उसमें परीक्षित जी महाराज को भेज दिया उद्धव जी ने और कहा कि आप चिंता ना करें, सुखदेव जी आएंगे और वो आपको भागवत की लीला सुनाएंगे। तो सुखदेव जी को वहां पर उन्होंने कहा कि नंद नंदन रूपस्तु भगवान सुखदेव मुनि, कि सुखदेव मुनि जो है वो साक्षात नंद नंदन के रूप है, मतलब भगवान श्री कृष्ण के रूप है। और हमने इस पे चर्चा की थी कि जो निभृत निकुंज की लीलाएं होती हैं वो साक्षात सुखदेव जी ही जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के रूप हैं। तो ये हमने चर्चा की थी, नंद नंद रूपस्तु श्री शुको भगवान मुनि, तो ये हमने चर्चा की थी। अभी यहाँ पर एक वर्ड उनके लिए और दिया गया है यहाँ पर इस वाले श्लोक में। ये श्लोक आगे के चैप्टर्स में आएगा पूरा जब हम लोग जाएंगे तो, बट यहाँ पर उन्होंने यूज किया, लास्ट लाइन है इसका, तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतो अस्मि। जो सुखदेव जी सभी के हृदय में निवास करते हैं, जो मुनि हैं, ऐसे सुखदेव जी को आनतो अस्मि, मैं ऐसे सुखदेव जी को नमस्कार करता हूं। क्या वर्ड है? सर्वभूत हृदयम, जो सभी हृदय में विराजमान है। मेरे हृदय में सुखदेव जी विराजमान, आपके हृदय में भी सुखदेव जी विराजमान। और हृदय में कौन रहता है? भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, बोला था गीता में भगवान ने। हम भूत हृदयम, सर्वभूत हृदयम के 5-6 लाइन में से। हाँ, सर्वभूत हृदय मानतो अस्मि। मैंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि हे अर्जुन, मैं सभी के हृदय में रहता हूं। तो सेम चीज भगवान कृष्ण जो वहां कह रहे हैं, यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो सुखदेव जी हैं वो सभी के हृदय में रहते हैं। और स्कंद पुराण में कहा गया, नंद नंदन रूपस्तु भगवान सुखदेव मुनि। ठीक है ना? तो वी नो, ये तीनों स्टेटमेंट जब आप पढ़ा जाए तो यू कम टू द कंक्लूजन कि भगवान श्री कृष्ण में और सुखदेव जी में कोई अंतर नहीं है। और सुखदेव जी सभी हृदय में हैं, सभी के हृदय में। सुखदेव जी के मुख से ये श्रीमद् भागवतम निकली है। उन्होंने बोला है परीक्षित जी को, सुखदेव जी ने गुरु का रूप लिया है और सुखदेव जी सभी के हृदय में हैं। तो गुरु तत्व सभी के हृदय में विराजमान है। मैं भले बोल रही हूँ यहाँ पर, लेकिन अंदर से वो गुरु तत्व ही है जो बोलता है। आप जो समझते हैं आपके अंदर, जितने लोग हैं यहाँ पर सब अपने अपने तरीके से समझेंगे इसको। इफ आई आस्क ऑल ऑफ यू टू रेप्लिकेट, जो हमने 1 घंटे में बोला, सबका अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बैठे गुरु तत्व आपको समझा रहे हैं। तो गुरु तत्व जो है वो एक शरीर नहीं होता,
गुरु तत्व सभी के अंदर वो गुरु है, चाहे वो कृष्ण के रूप में है, चाहे सुखदेव जी के रूप में बैठे हुए। ठीक है, तो सर्वभूत हृदयो मुनि मानतो अस्मि, ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं जो सर्वभूत हृदय में, सभी के हृदय में निवास करते हैं। और दूसरे क्या है, मुनि कहा गया, मुनि वर्ड तो हमने बहुत बार सुना है। मुनि मुनि बोलेंगे तो हम लोगों को साधु कोई लगेगा, रे कोई साधु है ना, लेकिन मैंने कहा संस्कृत के हर वर्ड में एक फीलिंग अटैच होती है, उसके अंदर डीप मीनिंग्स होते हैं। मुनि उसको कहते हैं जो मननशील होता है, जो मनन करता है, जो कंटेम्पलेटिव होता है, उसको कहते हैं मुनि। तो ये मुनि है कंटेम्पलेटिव, इनका मन, ये मन में ही रमण करते हैं अपने, इनका मन में ही वो रहते हैं, उनको संसार में उनका मन नीचे उतरता नहीं, इसीलिए वो मुनि है। मन में रमण करना, हर वर्ड में बहुत मीनिंग है, यू नो, यू कैन जस्ट गो ऑन, दिस इज संस्कृत, दिस इज द ब्यूटी ऑफ संस्कृत, एवरी वर्ड विल ओपन अप अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, अ न्यू थिंग। मन में कौन रहता है? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मैं ही सबका मन बन करके हूं, गीता में। हाँ, तो उस मन में जो रमण करता हो, जो भगवान कृष्ण में रमण करता हो, भगवान कृष्ण ही खुद सुखदेव जी बने हैं, भगवान खुद ही लीला शुक बन गए हैं, भगवान खुद ही अपने ही आप में रमण कर रहे हैं, आत्माराम। तो मुनि यानी एक तो हमारे ऐसे लोग जो मुनि बनने की कोशिश करते हैं, हमारा मनन जब भगवान श्री कृष्ण की तरफ होता है तब उनको हम कहते हैं मुनि। और ये तो साक्षात नंदन रूपस्तु, साक्षात नंदन रूप है। ठीक है, और सर्वभूत हृदय, तो सभी के हृदय में जो रहने वाले हैं, जो मननशील हैं, मुनि हैं, ऐसे ऐसे जो सुखदेव जी है, आनतो अस्मि। आनतो अस्मि यानी मैं अपने प्राणों से, तन मन से, जो कुछ भी हमारे साथ है उस वो सब दे करके हम ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी के चरण शरण ग्रहण करते हैं। अच्छा, इसमें और भी आता है, यम प्रवजंतम अनुपेतम कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहावः पुत्रेति तन्मयता तरवो विरेदु तम सर्वभूत हृदयम मानतो अस्मि। सुखदेव जी के ऊपर कहानी है, लेकिन कहानी अभी नहीं बोलूंगी क्योंकि आगे ये श्लोक फिर आएगा, तब तो उस पर हम चर्चा करेंगे आगे चल करके। शॉर्ट में कह देती हूँ कि सुखदेव जी जब अपनी माता के गर्भ में गए तो 16 साल गर्भ के अंदर ही रहे, निकलने की बात ही नहीं कर, आना ही नहीं चाहते थे बाहर। और व्यासदेव को लगा कि अरे ये निकल नहीं रहे हैं, व्यासदेव थोड़ा चिंता में आ गए। चिंता में इसलिए नहीं आए कि लोग कहेंगे कि व्यासदेव को मोह हो गया सुखदेव जी से, सुखदेव जी नहीं निकल रहे हैं, या निकले, जैसे ही सुखदेव जी निकले 16 साल के बाद तो सुखदेव जी सीधे संन्यास आश्रम की तरफ चले गए और व्यासदेव घबरा गए। तो कई लोग बोलते हैं कि अरे व्यासदेव को मोह हो गया था, व्यासदेव को कोई मोह नहीं हुआ था। सुखदेव जी जब अपनी माता के गर्भ में आए तो 16 साल वो निकलना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा था निकलूंगा तो माया तो बाहर बैठी है, माया के चपेट में आने का चांसेस है बहुत, सब बोलेंगे मेरा बेटा, मेरा पुत्र, ऐसे कहेंगे और मैं अटक जाऊंगा, मुझे नहीं आना ही नहीं है बाहर, मैं माँ के अंदर ही ठीक ठाक हूँ, एकदम मस्त यहाँ पर एकांतवास है। सुखदेव जी के कैरेक्टर को समझो तो बड़ा अच्छा लगता है कि शंकराचार्य जी गर्भ की स्थिति डिस्क्राइब करते हैं कि कोई बच्चा गर्भ में आता है ना, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर, अरे प्रेग्नेंट हो गए, अरे बच्चा आने वाला है, लेकिन गर्भ की स्थिति इतनी खराब होती है अंदर की, वो बच्चा ही उल्टा लटका रहता है ना, हम सब ऐसे उल्टे लटके थे। अच्छा, वो माता के बूम के अंदर है, वो पानी के अंदर गिरा होता है, और माँ जो खाएगी उससे वो बच्चे को इफेक्ट होता है। माँ ने अगर तीखा खा लिया, बच्चे को इफेक्ट होने वाला है, जो भी माँ सोच रही है बच्चे को इफेक्ट हो रहा है। दैट बच्चा पेट के अंदर आते ही इज नॉट इंडिपेंडेंट, टोटली टाइड अप टू द मदर। और अंदर का जो फ्लूइड्स होता है वो अच्छे नहीं होते हैं और उल्टा लटका रहता है बच्चा 9 महीने। तो बच्चा जैसे ही वो आत्मा अंदर घुसती है उसको तो समझ जाता है अब तो मैं प्रिजन में आ गया, काल कोठरी में आ गया, अब मैं, है ना, काली कोठरी है वो वुम्ब, कुछ नहीं है वहां रोशनी, काल कोठरी, अब तो मैं प्रिजन में आ गया, अब तो मैं आगार में आ गया, अब क्या। तो वो बच्चा प्रार्थना करता है, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान एक बार निकाल दो यहाँ से, सच्ची प्रॉमिस करता हूं मैं आपको भूलूंगा नहीं, प्लीज मुझे यहाँ से जल्दी निकालो, जल्दी निकालो।
फिर 9वां महीना जैसा होता है वो निकलता है बच्चा, फिर माया तुरंत पकड़ लेती है, फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, फिर माया के खेल बढ़ते जाते हैं, फिर बच्चा भूल जाता है भगवान को। ये सबके हाल यही है, हम सबका हाल वही है। ऐसी कालकोठरी, ऐसा वो वूम्ब जहां इतनी तकलीफ है, वहां से सुखदेव जी निकलने को रेडी नहीं है, बोलते नहीं मैं यहाँ पर मस्त हूं, ना झगड़ा ना झांसा, एकांतवासा मस्त। तो व्यासदेव को लगा रही है निकलेंगे नहीं तो भागवत पुराण बोलेगा, क्योंकि व्यासदेव को पता है भागवत इन्हीं के मुंह से निकलनी है, प्रकट होना है। ये जो भक्ति जो जो हमको श्रवण का जो माध्यम है, कीर्तन श्रवण का माध्यम, जिससे भगवान को कलिकाल में लोग प्राप्त कर सकेंगे, वो तो इन्हीं के मुख से निकलनी है। तो 16 साल जब बीत गए तो व्यासदेव बद्रीनारायण गए, भगवान को प्रार्थना किया, बोले उनको प्लीज बोलो निकलने के लिए। बद्रीनारायण आशीर्वाद दिए कि सुखदेव तुम निकलो, तुम्हें बिल्कुल माया व्याप्त नहीं करेगी, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे, आओ बाहर। तब सुखदेव जी बाहर आए हैं और आते ही तुरंत जंगल की तरफ भागे, तुरंत जंगल की तरफ भागे, सन्यास। अब सोचो, हम लोग संसार में जब बहुत भक्ति में घुसते हैं ना तो लगता है सन्यास ले लो, होता है ये फीलिंग सबके अंदर आती है, अरे बहुत तकलीफ है संसार में, घर के अंदर बहुत तकलीफ है, हर जगह बहुत तकलीफ है, हमको भगवान को याद करना है, जंगल की तरफ जाना है। वी टेक ब्रेक्स, रेगुलर ब्रेक्स टू गो टू द जंगल्स, रिट्रीट के लिए जो भी करते हैं। लेकिन यहाँ तो सुखदेव जी जहां पैदा हुए वो व्यासदेव का आश्रम था, उत्तराखंड का क्षेत्र। हम लोग उत्तराखंड जाते हैं ऋषिकेश बद्रीनारायण घूमने के लिए, है ना, पीस पाने के लिए। वो तो उत्तराखंड में ही प्रकट हो रहे हैं, व्यासदेव का पूरा क्षेत्र वहीं पर है। व्यास जी की गुफा है बहुत सुंदर सी, बद्रीनारायण के थोड़े आगे आप जाओ, माना गांव है, आखिरी गांव है, आखिरी गांव के अंदर प्रॉपर गुफा है जहां महाभारत लिखी है गणेश जी के साथ बैठ करके। उससे थोड़ी आगे जाओ तो सरस्वती नदी का झरना दिखाई देगा 5 किलोमीटर, एवरीथिंग इज देयर। ऐसे क्षेत्र में सुखदेव जी प्रकट होते हैं। व्यासदेव जैसे जो पिता हैं, सोचो व्यासदेव ने सब कुछ लिखा है, उनके जो शिष्य एक से एक पंडित, एक से एक महान संत साधु, ऐसे माहौल में सुखदेव जी पैदा होते हैं जहां पर कंटिन्यूअसली मंत्र उच्चारण हो रहा है, स्वाहा स्वधा वशट, ये सब चल रहा है हर जगह, जहां पर वेरी हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल टॉक्स हो रहे हैं, टॉपिक्स चल रहे हैं। वो माहौल कितना प्योर होगा व्यासदेव का, जहां आश्रम होगा, व्यासदेव जहां बैठे थे वो आश्रम, वो जगह कितनी प्योर होगी। वहां पर सुखदेव जी प्रकट होते हैं माता के गर्भ से, वटिका के गर्भ से, और उसके बाद बोलते नहीं अब निकल रहा हूं मैं तुरंत, 1 मिनट में वहां से भागते जंगल की तरफ से, जंगल की तरफ। सुखदेव जी के चरित्र को देखो तो मतलब वो इतना आत्माराम, मतलब बोलते हैं ना वैराग रूप, वैराग उनके अंदर इतना ज्यादा था कि संसार में उनको चिपकना ही नहीं था। बिल्कुल निकले जंगल की तरफ। जब वो जंगल की तरफ निकले तो व्यासदेव बुलाने लगे, शुको शुक शुक रुक जा, शुक 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 रुक जा। अच्छा, जब वो ऐसे बोल रहे थे तो वहां के जो ट्रीज थे वो भी, क्योंकि सुखदेव जी जो है वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो सभी ट्रीज के अंदर समा गए, मतलब सर्वभूत हृदय यहाँ पर लिखा है, तो सारे ट्रीज भी वहां से रिफ्लेक्ट करने लगे, सुखदेव 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 ऐसे करके। तो भगवान उनको रोकना मुश्किल हो गया था। तब उस समय पर भागवत के कुछ श्लोक सुनाए गए थे और तब जाकर के सुखदेव जी रुके हैं। उन भागवत के श्लोकों में बरहा पीड़म नटवर वपुः वो श्लोक आएगा स्कंद 10 में, तब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। वो श्लोक सुना जब सुखदेव जी ने, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया था तो भगवान श्री कृष्ण के का वर्णन हुआ, वो श्लोक सुनने के बाद सुखदेव जी रुके हैं, भागवत की कथा का श्रवण किया है और फिर उन्होंने परीक्षित जी को बाद में सुनाया है। ये अभी मैंने थोड़ा सा कहा, अगली बार और चर्चा करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नैमेशे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम तथा अमृत रस स्वाद कुशलो सौनिको अब्रवीत। अच्छा, यहाँ पर स्पीकर नैमिषारण्य जो जगह है उसकी चर्चा की। सूतम आसीनम, बहुत अच्छी सी एक वेदी है, सुंदर सा प्लेटफॉर्म बनाया है, उस पर सुंदर सी वेदी रखी है और उस पर महामतिम, इंटेलिजेंट, और महामतिम का अर्थ होता है जिसकी मति भगवान में लगी हो, जिसकी मति भगवान में लगी हो। हम लोग ने जब लास्ट टाइम जब पढ़ा द्वितीय खंड में, तो द्वितीय खंड का जब अंत जब हुआ, अंतिम में
हम लोगों ने वक्ता के ऊपर चर्चा की थी। तो वक्ता का जो लक्षण बताया था, वक्ता का लक्षण क्या बताया था? भगवन्मति ही, याद होगा आप लोगों को, भगवन्मति ही निरपेक्ष, ये वक्ता का लक्षण बताया था। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? महामति। तो सूत जी का क्या? महामति, यानी उसके उनके अंदर वो सारे लक्षण हैं जिस पे हमने चर्चा की थी। भगवन्मति ही, जो भगवान के बारे में सोचता है। अनपेक्ष, सुहृद, जो सबका मित्र है, जो सब पर अनुकंपा करने वाला है। ये सारे गुण जिनके अंदर हैं, ऐसे सूत। और उनको प्रश्न कर रहे हैं। कौन प्रश्न कर रहे हैं? कथा अमृत रस स्वाद कुशलः, शौनक जी। शौनक जी के अंदर क्या गुण है? कथा अमृत, उसका जो रस, उसका जो स्वाद है, वो लेने में वो कुशल है। हम लोगों ने लास्ट टाइम जब चर्चा करी थी, मैंने बहुत शॉर्ट में एंड किया था। कहा गया था कृष्णार्थी थी धनार्थी, श्रोता वक्ता द्विधा मता। श्रोता वक्ता दो प्रकार के होते हैं, स्पीकर एंड द वन हु इज द ऑडियंस। ये दो हैं, कृष्णार्थी और धनार्थी। बेस्ट मैच इज, बोलने वाले को भी केवल कृष्ण भगवान की चर्चा है और सुनने वाले को भी केवल कृष्ण भगवान की चर्चा, ये सुनना अच्छा लगता है। वो पारायण सबसे अच्छा होता है। पारायण के ऊपर भी चर्चा की थी। एक हफ्ते की पारायण होती है, फिर महीने भर की पारायण को सात्विक पारायण कहते हैं, पहली बारी राजसिक पारायण कहते हैं। लेकिन उत्तम पारायण वो है जो कभी भी कर लो, उसमें मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो कर रहे हैं इस समय, हम लोग कोई मुहूर्त नहीं देख रहे, कुछ नहीं देख रहे। हाँ, रोज मन हो रहा है कि भगवान की चर्चाएं करें, इसलिए हम खोलते हैं बुक को। कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे आपसे कुछ लेना, ना आपको मुझसे कुछ लेना देना। इतना ही है, 1 घंटा अगर जीवन में मिला है तो 1 घंटा प्योरली भगवान की चर्चा की जाए। कोई संसार की हम वार्ता करेंगे नहीं यहाँ पर। यूज दैट 1 hour, इट्स वेरी वैल्यूएबल। तो इसको, ये जो है, ये जो पारायण होती है, ये उत्तम पारायण होती है। फिर जब हमने अंत में जब इसका फल पढ़ा था, ये जो उत्तम पारायण जिसकी विधि हम कर रहे हैं, उसका कहा गया था कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत। इस प्रकार का जो पारायण होता है, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, ये आपको शाश्वत, शाश्वत यानी परमानेंटली कृष्ण की प्राप्ति करा देता है। तो और दूसरा क्या? प्रेमानंद फलप्रदम, ये आपको प्रेम और आनंद, ये दोनों देता है। तो दोनों जन कैसे होने चाहिए? कृष्णार्थी होने चाहिए। कहीं भी थोड़ा भी सेल्फिश मोटिव रहेगा, कई बार लोग सोचेंगे अरे इतना पारायण कर रहे हैं ये लोग, जब भी बोलते हैं धन की मत सोचो, धन की मत सोचो। सच्ची में ऐसा रहना चाहिए क्या? एक्चुअल में यही है, आप संतों के साथ बैठो ना, डीप डाउन दे वांट यू टू कम आउट ऑफ दिस टेंडेंसी। ज्यादा धन के पीछे मत भागो, जितनी आवश्यक है उतना ही चाहिए, उसके बाद जो समय बचता है भगवान में लगाओ। यही है, पूरा भागवत आप पढ़ेंगे। भागवत के बहुत लोग बहुत पारायण करते हैं। एक महाराज जी एक कथा, अपनी एक स्टोरी बताते थे कि वो उनके कोई गुरु थे, तो चतुर्मास उन्होंने किसी बिजनेसमैन के घर में किया। बहुत लाखों करोड़ों रुपए लग जाता है कई बार भागवत कथा कराने में। तो चतुर्मास उन्होंने किया। चतुर्मास जब वो भागवत पारायण खत्म होने का समय आया, तो वो जो होस्ट था वो आया महाराज जी के जो गुरुजी थे उनके पास और पूछा कि मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। तो गुरुजी को लगा रहे वाह, कुछ लगता है कुछ एकदम अच्छा प्रश्न है, 4 महीने से सुना है भागवत, कोई अच्छा प्रश्न करना चाहता होगा। तो आया, तो उन्होंने बोला, वो बिजनेसमैन ने बोला महाराज जी लेकिन हमको एकांत में आपसे प्रश्न करना है। एकांत में प्रश्न करना मतलब शायद और भी कोई बहुत ही अच्छा प्रश्न होगा इसका। चलो ठीक है, तो एकांत में समय दिया। तो एकांत में जाकर के ये बिजनेसमैन पूछता है महाराज जी आपके पास, मैंने धन तो बहुत कमाया, बिजनेस तो वैसे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कोई तरीका, आपके पास बहुत युक्तियां होती हैं, कोई तरीका है कि मेरा बिजनेस ऐसा हो कि मेरी आने वाली पीढ़ियों को कोई तकलीफ ना हो, बिजनेस हमेशा प्रॉफिट ही देता रहे। तो ये जो गुरुजी थे जिन्होंने प्रवचन किया, गुरुजी बोलते अरे आपके पास कितना धन है अभी इस समय? तो ये बिजनेस बोलता है हाँ, अगला 20-25 साल तो बिना चिंता के चला जाएगा, शायद मेरा बेटा भी बिना आराम से रह सकता है, इतना धन तो है, लेकिन उसके बाद का। तो ये गुरुजी बोले भैया
मुझे बिजनेस का पता नहीं, मैंने जिंदगी में कभी बिजनेस किया नहीं। आप भगवान के बारे में कुछ चर्चा करें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है जीते जी, लेकिन बिजनेस नहीं भाई, मैं नहीं बता सकता। तो यू गेटिंग द पॉइंट कि 4 महीना कोई संत का संग मिलता हो, 4 महीना पारायण चलता हो भागवत का, और उसके बाद अंत में प्रश्न केवल यह है कि कोई ऐसी विधि बताओ जिससे हमारा धन शाश्वत रहे। तो आई मीन ये हो गया धनार्थी श्रोता और वो हो गया कृष्णार्थी, तब बात नहीं बनती है। दोनों को कृष्णार्थी होना चाहिए, दोनों को परमार्थ का चिंतन होना चाहिए, अर्थ का नहीं, परमार्थ, हाईएस्ट जो गोल ऑफ लाइफ, उसका चिंतन होना चाहिए। तब जाके जो है भागवत कहना और सुनाना ये सार्थक होता है। कहीं भी थोड़ा सा भी सेल्फिश नीड आ गया तो नहीं, तब जाकर के भगवान का शाश्वत प्राप्ति होती है। प्राप्ति भी 2 प्रकार की, एक होती है कि दर्शन होती है कि हम सुन रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और कई बार सपने में भगवान आ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए प्राप्ति होती है, फिर भगवान चले जाते हैं। बट एक प्राप्ति होती है कि भगवान कभी खोते ही नहीं आपके चिंतन से, कभी जाते ही नहीं चिंतन से। ही इज ऑलवेज देयर इन योर माइंड एंड इन योर हार्ट, in your speech, in everyone whom you meet, and he'll make you very humble. तो वो होती है शाश्वत प्राप्ति, और वो तभी होती है जब आप रोज 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 सत्संग करते हैं, रोज 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 भगवान भागवत पढ़ते हैं। भागवत के एक एक चैप्टर में, एक एक श्लोक में, एक एक शब्द में, इसलिए तो कह रहे हैं एक श्लोक भी पढ़ लो, आधा श्लोक भी पढ़ लो, उससे भी भला हो जाए रोज। अब जैसे ये आज हमने पढ़ा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेते तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, बस श्री कृष्ण सुन लिया। श्री कृष्ण शब्द में कितने घंटे हमारे निकल जाए, तो वाणी कितनी पवित्र हो जाती है, मन कितना पवित्र हो जाता है, सब कुछ पवित्र हो जाता है। अच्छा, दूसरा श्लोक पढ़ा, सुखदेव जी की चर्चा हो रही है, सर्वभूत हृदय मुनि मानतो अस्मि। हमने सोचा सुखदेव जी का वैराग्य सोचा हमने, कैसा वैराग्य है, वाह, सब कुछ फेवरेबल है फिर भी वैराग्य है, कोई चीज अनफेवरेबल नहीं है सुखदेव जी के लिए, एवरीथिंग इज फेवरेबल, तभी वैराग्य। भजन कैसा उनका कैटेगरी, उनका जो भजन, हम लोगों को क्या लगता है अच्छी जगह मिलेगी, कहीं अच्छे जगह जाएंगे, कभी संसार गृहस्थी से मुक्ति पाएंगे, वहां पर एक अच्छा सा घर खरीदेंगे, फिर घर में बैठेंगे, फिर आराम से हम लोग भजन में लगेंगे। हम लोग सोचेंगे व्यवस्था करनी है हमको भजन, संसार गृहस्थी से मुक्ति पाएंगे, उसके उसके बाद से ही हम हमें ऐसा लगता है हम वृंदावन जाएंगे, अच्छी वहां पर एक मस्त फ्लैट लेंगे, 2 बेडरूम का 3 बेडरूम का बंगला लेंगे, हाँ, पूरी व्यवस्था करेंगे, फिर हम अच्छे से भजन में लगेंगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं, वी प्लान। बट भजन के लिए व्यवस्था करना नहीं होता, भजन के लिए मन की अवस्था वो बनानी होती है। वो मन की अवस्था कैसे बनती है, वो मन की अवस्था तो सत्संग से बनेगी ना, वो मन की अवस्था इन श्लोकों में छुपे हुए अर्थों से बनती है, वो मन की अवस्था सुखदेव जी को देखने से, सुनने से, पढ़ने से बनती है, वो मन की अवस्था मनन करने से बनती है, समझ में आया? तो व्यवस्था नहीं करना होता है, जिस भी हाल में हम हैं उस हाल में भगवान को याद करना। इसलिए सुखदेव जी के चरण में जाना है, इसलिए राधा रानी के चरण में जाना है, इसलिए श्री कृष्ण के चरण में जाना है, इसलिए सूत जी के चरण में जाना है, इसलिए शौनक जी के चरण में जाना है। ये जो सूत जी के बारे में कह रहे हैं, सूतम आसीनम अभिवाद्य महामतिम, महामतिम का आप लोग अर्थ समझ गए, जिनका मति भगवान में लगा है, जिस वक्ता का, वो महामति है। ये गुरु का लक्षण है, गुरु के लक्षण को, यही लक्षण है गुरु का। गुरु वो होता है जो आपको भगवान की तरफ ले जाए, उसके पास आप बैठेंगे, आप भगवान से जुड़े रहेंगे उतनी देर, वो आपका कनेक्शन करा दे भगवान के साथ, वो गुरु है, वो महामति है, वो भगवानमति है, और उसको आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, केवल उसके मन में यही रहता है किसी प्रकार से आप भगवान के साथ जुड़ जाए। तो ये सूत जी है।
और शिष्य को कैसा होना चाहिए? शौनक जैसा होना चाहिए, शौनक जी जैसा। कथा अमृत रस स्वाद कुशलः, ये वर्ड है, ये डेफिनेशन है एक लाइन में। कथा अमृत रस स्वाद कुशलः। हम लोग ने चर्चा की थी, आप याद है ना, 4 कैटेगरी के अच्छे श्रोता होते हैं, 4 कैटेगरी के लोअर श्रोता होते हैं। चातको हंस शूक मीनः, पढ़ा था ना हमने। चातक कैटेगरी का श्रोता, हंस कैटेगरी का श्रोता। चातक कैटेगरी का जो श्रोता होता है वो केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल पिएगा। तो ये है कथा अमृत रस स्वाद कुशलः। हंसः, जो असार को निकाल देगा कथा में से, ओनली जो सार वाली बात है उसको याद रखेगा, क्षीर को नीर से अलग कर देगा। शुक यानी तोता के जैसा, मीठा मीठा बोलने वाला, और कथा के रस को वो लेगा, और जब देगा भी ना तो मीठा मीठा बोल करके सबको दिखाएगा, सुनाएगा। शुको, और कथा को वैसे ही लेगा, ट्विस्ट नहीं करेगा उसके अर्थ को। मीन, ये कैटेगरी का। तो इन चारों में से कोई भी आप कैटेगरी बन जाओ, वो कैरेक्टर दिखता है इन शौनक ऋषि में, सूत ऋषि में। मीन तो वो होती है जिसको कथा का ही रस, वही उसका प्राण है, कथा ही प्राण है। कथा से निकाल दिया तो फिर वो जी नहीं पाएंगे वो लोग, संसार के गंदे पानी में वो रह ही नहीं सकते, उनको शुद्ध जल में ही रहना अच्छा लगता है। शुद्ध कथा के जल में रहना, कथा का जल पीना, कथा का रस में रहना, यही उनका जीवन है, मीन। तो ये शौनक जी। और कहाँ हो रहा है ये? नैमिषारण्य में। आप पुराण जितना पढ़ेंगे, पुराण में सूत और शौनक इन्हीं का संवाद चल रहा है। जब कलयुग आया तो शौनक जी को लगा अरे कलयुग तो बहुत उपद्रव मचाएगा, तब इन्होंने ब्रह्मा जी से, शौनक जी जो है, इनके पिता का नाम शुनक ऋषि था और इनके गुरु भारद्वाज ऋषि, इन्होंने उनसे परमिशन ली और जाकर के ब्रह्मा जी को खूब प्रे किया और कहा कि कलयुग आएगा, कलयुग से बचने के लिए आप हमें हेल्प कीजिए, ना कुछ रास्ता बताइए। तो सत्संग तो रास्ता है, लेकिन कहाँ बैठना है, ये उन्होंने प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी ने जाकर के विष्णु जी से प्रार्थना की। जब विष्णु जी से प्रार्थना की तो विष्णु जी ने अपना एक चक्र छोड़ा है, वो चक्र घूमते हुए नेमी ये जगह में आया है, जो वो जगह है, अभी भी है वहां पर। नैमी क्षेत्र का नाम है। नैमी क्षेत्र, अरण्य मतलब जंगल। नैमी क्षेत्र के जंगल में ये भगवान का चक्र आया और उसने जमीन को भेदा, वहां से जल निकला है और वो पाताल लोक तक गया है वो चक्र, ठीक है ना। तो जल वहां जो है वो चक्र के रूप में है वहां पर नैमिषारण्य में। अच्छा, वहीं पर इसी जगह पे एक और कथा है कि जब सती अपने पिता के यहाँ गई थी तो उन्होंने अपने आप को, पिताजी ने उनका, आप लोगों को पता होगा कि पिताजी की यज्ञ में कूद पड़ी थी सती जी, और फिर उसके बाद फिर शिव जी आए और उनकी बॉडी को लेकर के पूरे भारत में गए हैं। तो बॉडी के पार्ट्स कहाँ कहाँ अलग अलग जगह पे गिरे थे। तो जहां पर हृदय गिरा वो भी नैमिषारण्य क्षेत्र है। वहां से ही एक देवी है, बाला त्रिपुर सुंदरी, ललिता त्रिपुर सुंदरी, वहीं पर उनका भी प्राकट्य हुआ। और ललिता त्रिपुर सुंदरी ने यहाँ पर बैठे ये जितने जो शौनक ऋषि और शौनक के साथ 88,000 और ऋषि थे, इन सबकी प्रोटेक्शन की है। वो ललिता त्रिपुर सुंदरी का मंदिर भी वहीं पर है। तो ये 2 जन का प्राकट्य इस जगह पे है, नैमिषारण्य ये क्षेत्र में, ठीक है ना। तो नैमिषारण्य में ये जो सत्र चला है, ये कलयुग के प्रोटेक्शन के लिए चला था, कलयुगी जीवों के प्रोटेक्शन के लिए चला था, और ये 1000 ईयर्स के लिए चला है। इसीलिए आप जितना भी पुराण खोलेंगे सब में सूत और शौनक, सूत और शौनक, सूत और शौनक, इनकी चर्चा आएगी, ठीक है ना। तो नैमिषारण्य की चर्चा हमने कर ली। नैमिषारण्य, और वहां पर सूतम आसीन अभिवाद्य महामतिम, इनको नमस्कार किया है सूत जी को। और कथामृत जो है, रस अस्वाद कुशल शौनक को अब्रवीत, फिर शौनक जी वहां पर बैठे हैं। और शौनक उवाच, 4 मिनट है, आई फिनिश इट दिस पेपर पेज। शौनक उवाच, अज्ञान अध्वांत विध्वंस
कोटि सूर्य समप्रभ सूत्याख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन, अमृत स्वरूप, सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की बुद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? यहाँ पर कथा को कर्ण रसायन कहा गया है। रासायनिक दवा, रसायन अलग अलग तरह की होती है आयुर्वेद में। एशेस दे देते हैं, भस्म रसायन बोलते हैं उसको, फिर लिक्विड होता है ना, तो दवा है ये कर्ण रसायन। ये कानों की दवा है। कह रहे हैं कि आप अज्ञान को दूर करने वाले हैं। अंधकार, अज्ञान के अंधकार में लोग ग्रसित हैं। हे सुत जी, आप अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाले हैं। तो ये जो अमृत है, ये जो कथा रूपी अमृत है, ये कृपया हमको दीजिए। ये कर्ण रसायन है जिसको हम अपने कानों के माध्यम से ले सके। ये मुंह से लेने वाली कथा मतलब रसायन नहीं है, ये कानों के माध्यम से जाती है ये जो है, और क्या करती है? हृदय में जाकर के जितना अंधकार है, जितना अज्ञान है, उसकी ये सफाई कर देती है। भक्ति ज्ञान विराग आपतो विवेको वर्धते महान। इन कथाओं को सुनने से 3 चीज बढ़ती है। क्या? भक्ति, ज्ञान और वैराग। ये तीनों चीज को जो पुष्ट करती है वो है कथा। तो कृपा करके हमको ये कथा सुनाइए, इससे विवेक की वृद्धि होती है। सो भक्ति, ज्ञान, वैराग, आपका विवेक, तो ये जो कथाएं हैं ये माया मोह से छुड़ाने वाली हैं। तो कृपा करके ये कथाएं आप हमको सुनाइए। और इस कलिकाल में वैसे ही सब लोग परेशान हैं, तो इनको ऐसा कौन सा सर्वश्रेष्ठ उपाय है, वेरी इजी, जिससे कलिकाल से जो परेशान है जीव, उनको मुक्ति आसानी से मिल जाए। कृपा करके हमको ऐसा आप उपाय बताइए। ठीक है, आज यहाँ पर क्लास समाप्त करते हैं। कल जाकर के क्या उपाय बताया है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हरि बोल एवरीवन। जो भी प्रश्न हो मुझे लिख देना, आई विल टेक इट इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। हरि बोल, थैंक यू। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल।